कुछ पराइम एआई पॉडकास्ट का पहली एपिसोड है और आप लोग देख रहे हैं। पराइम एआई पॉडकास्ट में हूं आपका होस्ट नासिर। में वक्फे से आपको अलग अलग मेहमानों से मिलवाता रहूंगा। आपको यकीना हमारा प्रोग्राम पसंद होएगा इंशाअल्लाह। सामईन, आज की हमारी मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी शख्सियत और बातों से न सिर्फ महफिल लौटती हैं बल्कि अपने मुनफरिद अंदाज से हर दिल को अपनी तरफ माइल भी कर लेती हैं। लेकिन उनके बारे में माशरा क्या सोचता है? क्या वो कातलाना खूबसूरती हैं या गोल्ड डिगर? आइए आज हम इन सवालों के जवाबात तलाश करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमना, जिन्हें लोग मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं। हमना, सबसे पहले तो ये बताएं, आपको गोल्ड डगर कहे जाने पर क्या महसूस होता है? नासिर साहिब, लोग कुछ भी कह ले, मुझे तो बस अपने बारे में पता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, अपने जिस्म, अपने कैरियर और अपनी शख्सियत पर। बोटॉक्स, फ्लर्स, सिलिकॉन, ये सब मुफ्त में नहीं आते, ठीक है? लेकिन जो लोग मुझे गोल्ड डगर कहते हैं वो ये क्यों नहीं समझते कि शायद वो खुद गोल्ड फराहम करने के लिए तैयार हैं। बहुत अमदा जवाब। लेकिन हमना, आपको लगता है कि लोग आपको सिर्फ आपकी जाहिरी खूबसूरती की बुनियाद पर जज करते हैं? हमना, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे माशरे में खवातीन को अक्सर उनकी जाहिरी खूबसूरती या अंदाज से जज किया जाता है। लेकिन आप इन मर्दों के बारे में क्या कहेंगी जो आपको कातलाना खूबसूरती कहकर पीछे? बिल्कुल, हमारे माशरे में एक औरत अगर अपनी खूबसूरती को इस्तेमाल करे तो उसे बड़ा समझा जाता है, लेकिन मर्दों के किरदार को कोई नहीं देखता। नासिर, ये सच है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, देखें हर। बहुत अमदा जवाब। लेकिन हमना, आपको लगता है कि लोग आपको सिर्फ आपकी जाहिरी खूबसूरती की बुनियाद पर जज करते हैं? हमना, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे माशरे में खवातीन को अक्सर उनकी जाहिरी खूबसूरती या अंदाज से जज किया जाता है। लेकिन आप इन मर्दों के बारे में क्या कहेंगी जो आपको कातलाना खूबसूरती कहकर पीछे? हर चीज दोनों तरफ से होती है। मर्द खुद ऐसे औरतों की तरफ खींचते हैं जो उनकी दुनिया में चमक पैदा कर सके, लेकिन बाद में उन्हें गोल्ड डगर का लक़ब दे देते हैं। उन मर्दों को कोई ये क्यों नहीं कहता कि वो अपने किरदार को ठीक करें? उमर, पीछे आते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। लेकिन हमना, आपके मुताबिक मर्दों के रवैये में क्या मसला होता है? ना ये है कि वो खुद जानते हैं कि उनके किरदार में खूट है, लेकिन ये तस्लीम करने के बजाय औरत पर इल्जाम लगा। मसला ये है कि वो खुद जानते हैं कि उनके किरदार में खूट है, लेकिन ये तस्लीम करने के बजाय औरत पर इल्जाम लगा है। जैसे आपने कहा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दोस्तों, इस बात पर हमना का पसंदीदा ब्रांड कॉस्मेटिक्स का जिक्र करना तो बनता है। नासिर, ये ब्रांड वाकई कमाल का है। उनके ब्यूटी क्रिस्टल स्किन सोप इतने शानदार हैं कि मेरा हर लिक मुकम्मल लगता है। उनके क्रिस्टल स्किन सोप तो कातिल है, आपको एक बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। सामाइन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नासिर, हमना, जरा ये बताएं कि आपके सिग्नल कैसे काम करते हैं? सिग्नल देना भी एक आर्ट है। जब मैं किसी रेस्टोरेंट में होती हूँ तो मेरा अंदाज, मेरा परफ्यूम, सब कुछ एक पैगाम देता है। और जब कोई खास अमीर बंदा मेरी तरफ मुतवज्जा होता है तो मैं अपनी बात करवा लेती हूँ। लोग कहते हैं कि आप बहुत होशियारी से अपनी बात मनवा लेती हैं, लेकिन हमना, क्योंकि वो खुद मेरे पास आते हैं। शादीशुदा मर्द अपनी बीवियों से खुश नहीं होते और वो मुझे कातिलाना खूबसूरती कहकर अपनी ख्वाहिशात का। अब शादीशुदा मर्दों को क्यों टारगेट करती हैं? कि वो खुद मेरे पास आते हैं। शादीशुदा मर्द अपनी बीवियों से खुश नहीं होते और वो मुझे कातिलाना खूबसूरती कहकर अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। मैं उनके पीछे नहीं जाती, वो खुद मेरे पीछे आते हैं। हमना, आपने आज बहुत कुछ वाज़ेह किया। आपकी बातें हमारे माशरे की हकीकत को बेनकाब करती हैं। शुक्रिया नासिर। मेरा मकसद लोगों को ये समझाना है कि अगर कोई औरत अपनी खूबसूरती या सलाहियतों से फायदा उठा रही है तो उसे जज करने के बजाय अपने आप को देखें। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, अपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। खुद अहमदाबाद। सामाईन, ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और दूसरों को जज करने से पहले खुद को बेहतर बनाएं। बहुत जल्द आपको एक नए पॉडकास्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।